वो किन कारणों से उपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड मजबूत हो रही है। और लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि उनकी शिकायत का कोई कारण नहीं है। मंत्री नहीं बनना, नहीं, मंत्री बनना नहीं बनना, वो तो मंत्री बनने की कभी इच्छा व्यक्त की थी क्या उन्होंने? तो सामान्य बात है, किसी को कोई बांध के रखता है क्या? बीजेपी के संपर्क में एक ही जनता दलियों के नेता थे, चिन्हित हो गए आरसीपी से। हम नाम किसी का नहीं लेते हैं। जनता दल यू लगातार कमजोर हो रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है। हमारे साथ जनता दल यू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं। ललन जी, आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं। देखिए, वो किन कारणों से उपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड मजबूत हो रही है और प्रतिदिन मजबूत है। कोई भी पार्टी मजबूत तब होती है जब उसके कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होता है, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा होता है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ, पूरे उत्साह के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब वो किन कारणों से, क्या आधार है उसका, ये हमको नहीं पता है। लेकिन वो तो पीछे में पढ़ रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले वो ज्वाइन किए जेडीयू, विलय हुए उनका पार्टी का, उस तब से वो पेवेलियन में बैठे हुए, उनको काम ही नहीं करने दिया जाए। कहा नहीं काम कर, यहाँ पार्टी में दफ्तर में वो आते रहे हैं, पार्टी दफ्तर में बैठते रहे, कार्यकर्ता लोग उनसे मिलते रहे, पार्टी के अंदर उनके साथ जो लोग आए थे पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग, उन लोगों के को जगह जगह पर पार्टी के मूल समिति में, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में, जहां जिसको उन्होंने कहा सब लोगों को किया, सब लोगों को एकोमोडेट करने का काम किया। अब पार्टी उसके बाद जो संगठनात्मक चुनाव है उसकी प्रक्रिया में पार्टी चली गई और पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। पार्टी के 75 लाख सदस्य बने। पिछली बार 46 लाख, कितने सदस्य थे? 46 लाख, और इस बार 75 लाख हमारे सदस्य बने। तो पार्टी मजबूत नहीं हुई तो किसने बनाया? ये सदस्यता अभियान जो चला तो सदस्य किसने बनाया? उसी कार्यकर्ता ने बनाया, रात दिन मेहनत करके। और तब जबकि वो पूरा जो हमारा सदस्यता अभियान का समय था, वो उसमें दशहरा, दिवाली, छठ, कई पर्व थे, उसके बावजूद हमने लक्ष्य को पार किया। 70 लाख का हमारा लक्ष्य था, 75 लाख सदस्य हमने बनाया। लेकिन ठीक है, वो आपके हिसाब से मजबूत हुई पार्टी, उनके हिसाब से कमजोर हो रही है पार्टी। आखिर उनकी नाराजगी का क्या कारण लगता है? आप मतलब, क्योंकि महागठबंधन जी की जब सरकार बन रही थी उस समय आप दोनों काफी आगे बढ़ चढ़ के महागठबंधन सरकार के पक्ष में बोल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो? हमको नहीं मालूम है, कि वो बता सकते हैं, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि उनकी शिकायत का कोई कारण नहीं हो। मंत्री नहीं बनना, नहीं, मंत्री बनना नहीं बनना, वो तो मंत्री बनने की कभी इच्छा व्यक्त की थी क्या उन्होंने? हमको नहीं मालूम है, हम लोगों से तो नहीं कहा। हो सकता आपसे उन्होंने कहा हो, तो आपको अगर जानकारी होगी। अभी तो खबर डिप्टी सीएम की भी आ गई थी। खबर तो आप चलाते हैं, खबर आप चलाते हैं और उस खबर पर प्रतिक्रिया पूछते हैं। खबर तो कोई हम लोगों ने, किसी ने तो कहा नहीं। तो खबर आप चलाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया पूछते हैं। पार्टी में है अभी उपेंद्र जी? अभी तो है ही, पार्टी के अंदर है, पार्टी के बाजाप्ते सम्मानित नेता है। लेकिन जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, खासतौर पर उनके प्रति जिस उत्साह से वो शामिल हुए थे, कराया गया था उनको शामिल, विलय कराया गया था उनकी पार्टी का, तो ऐसा आपकी तरफ से वो दिख नहीं रहा है? मतलब हाँ, आप उसको जबरदस्ती प्रतिक्रिया ले रहे हैं और जबरदस्ती न्यूज बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्यूज है ही नहीं कोई। मुख्यमंत्री जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? आपने पूछा, जैसे आप प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं, वैसे आपने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर वो हैं, तो जाते रहते, आते जाते रहते। तो आप प्रतिक्रिया ही पूछिएगा ना। तो ये तो सामान्य बात है, किसी को कोई बांध के रखता है क्या? आप जिस चैनल में हैं आपको बांध के रख सकता है? आपको जब मन करेगा चैनल छोड़ के चले जाइएगा। हाँ, 27 साल से। अरे 27 साल से है, जब मन है तब ना। अब मन अगर छोड़ देगा, मन अगर आज आपका भर जाएगा तो क्या करिएगा? तो ये तो आप पर निर्भर करता है। अच्छा, ये जो उपेंद्र जी के बयान पर हम आपसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं
कह रहे हैं कि कई बड़े नेता जेडीयू के बीजेपी के संपर्क में है। कौन बड़े नेता है? हमको नहीं मालूम है। बीजेपी के संपर्क में एक ही जनता दल यू के नेता थे जो चिन्हित हो गए। आरसीपी सिंह। हम नाम किसी का नहीं लेते हैं, वो आप लोग नाम लेते रहिए उनका और उनको जिंदा रखिए, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन एक ही नेता थे जो चिन्हित हो गए, और चिन्हित होने के बाद वो स्वतः देख लिए कि जब पकड़ा गए तो वो पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे के विदा हो गए। चलिए, ये तो आपके पार्टी की बात हुई। अब महागठबंधन की बात कर लेते हैं। आरजेडी की तरफ से जो मंत्री हैं, जो बयान आता है, चाहे वो विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अभी भी लगातार बयान दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, महागठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो इस तरह के मामलों को टैकल करने के लिए सक्षम है। और आप जिन सुधाकर सिंह जी की बात कर रहे हैं, हमने अखबारों में देखा है, समाचार में देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है कि उन्होंने शोकॉज भी किया उनको, लेकिन तो इस तरह सक्षम है। उसके बाद भी अब वो करेंगे तो ये हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व ना फैसला करेगा, ना आप फैसला कीजिएगा ना हम फैसला करेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करेगा और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस मामले में फैसला लेने के लिए। रामचरितमानस पर जो बयान है उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। रामचरितमानस शिक्षा मंत्री का आपने भी बोला था, मुख्यमंत्री ने भी बोला। ये तो मानने की बात है ना, ये तो मानने की बात है। हमने आपको कहा कि जनता दल यू का जहां तक सवाल है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, सभी समाज के तबके का सम्मान करते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ पार्टियां यहां हैं जो अलग अलग धर्म के आधार पर समाज को बांटती हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, समाज के हर तबके का सम्मान करते हैं, समाज के हर वर्ग का सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह के बयान से कुछ असहज की स्थिति नहीं होती जेडीयू के लिए? कोई असहज नहीं है। असहज क्या होती है? असहज तो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी रुचि इसमें है। जो अलग अलग चैनल हैं उनकी रुचि इसमें है। बिल्कुल सही। क्योंकि चौथा स्तंभ आज बचा नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निष्पक्ष जिसको कहते हैं वो नहीं बचा है। पूरे जो आपकी का जो व्यवस्था है और जो मैनेजमेंट है उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है, तो इसलिए अब आप निष्पक्ष कहां बचे? तो मीडिया निष्पक्ष है ही नहीं। आप कहते हैं सहयोगी दल होते हुए कि बयान वापस लेना चाहिए, आपकी बात नहीं मानी जाती है। आप कहते हैं कि सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं उस पर कार्रवाई करें, 15 दिन क्या 17 दिन के बाद नोटिस किया जाता है, अब फिर भी कह रहे हैं कोई असहज स्थिति नहीं है। कोई असहज स्थिति नहीं है। किसने कहा कि बयान वापस लेना चाहिए? हमने तो नहीं कहा था। आप हमसे पूछ रहे हैं, हमने तो नहीं कहा था बयान वापस लेना चाहिए। हमने पहला दिन भी यही कहा था कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व इसको संज्ञान में लेने के बाद वो सक्षम है, इस पर जो उचित होगा अपना निर्णय करेगी। सभी पार्टियों का निर्णय हम नहीं करते हैं। पार्टी के अंदर आप निर्णय कर सकते हैं, वो मीडिया चैनल जो है सभी पार्टियों का निर्णय करती है, पार्टी के हम नहीं करते हैं। चलिए, पार्टी के अंदर और पार्टी के महागठबंधन में दोनों जगह सहज स्थिति है, ये मान के चला जाए। पूरी तौर पर सहज है और मजबूती के साथ महागठबंधन है। चलिए, आपने हमसे बातचीत के लिए की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो बोल दीजिए। धन्यवाद, आपने भी बात की।